नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। चुनाव के साथ साथ फ्रेंडली फाइट भी हो रहा है। फ्रेंडली फाइट क्या होता है, पूरे एनडीए कुनबा जो है ये जानना चाहता है। जीतन राम मांझी ने कहा कि फ्रेंडली फाइट क्या होता है। चिराग पासवान ने भी दिवाली में दिया जलाने के बाद ये पूछा, फ्रेंडली फाइट सियासत में होता ही नहीं है। देखिए कितनी सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगा। देखिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें जो हैं वो बताई जा रही हैं सीटों की संख्या को लेकर, और कौन कौन सी सीटें हैं। और कई जगह ये भी जो है वो बताया जा रहा है कि कई सीटों पर जो है वो नामांकन वापस लिया गया है अब तक। बेसिकली इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एग्जैक्ट में कितनी सीटों पर फ्रेंडली फाइट होने वाला है, और एक ऐसी सीट भी है जहां पर महागठबंधन का कोई भी प्रत्याशी जो है वो अब तक नहीं है, यानी कि वो सीट जो है वो एक ऐसी सीट भी है जहां पर महागठबंधन का कोई भी प्रत्याशी नहीं है, और उस सीट पर समझिए एनडीए की जीत हो गई। और इस वीडियो में हम ग्राफिक्स तो बताएंगे, चलाएंगे कौन कौन से विधानसभा है, कौन कौन से उम्मीदवार जो हैं एक सीट पर जो हैं वो महागठबंधन के दो उम्मीदवार जो हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ में इलेक्शन कमीशन के डाटा भी दिखाएंगे जहां पर उनका जो है वो एक्सेप्टेड वाला साइन दिखा रहा है। तो चलिए रियल में वीडियो अब शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंडली फाइट हमने स्लोगन दिया है, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, राहुल गांधी और मुकेश सहनी की तस्वीर लगाई है। इतनी सीटों पर जो है वो फ्रेंडली फाइट होने जा रहा है। तो कुल सीटें जो हैं वो 11 जो हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट होने जा रहा है, और एक विधानसभा सीट एक ऐसी है जहां पर जो है वो महागठबंधन का कैंडिडेट ही नहीं है। तो चलिए वीडियो को रियल में अब शुरू करते हैं और लास्ट में हम ये बताएंगे। देखिए ये बीजेपी की तरफ से अभी से थोड़ी देर पहले जो है एक जारी किया गया है ट्विटर हैंडल पर, फेसबुक अकाउंट पर भी शेयर किया जा रहा है कार्यकर्ताओं के बीच में। चुनाव से पहले ही बिखर गया महागठबंधन, 13 सीटों पर खिंच गई आपस में तिलवार। हालांकि ये 13 सीटें हैं नहीं, हम आपको डिफाइन करेंगे कितनी सीटें हैं। वैसे हमने बताया कि वो सीटें 11 हैं। ये बीजेपी की तरफ से थोड़ी देर पहले जारी की गई है। तो रियल में देखिए इसको लेकर बड़ा ये है कि कितनी सीटें हैं, कौन कौन सी हैं, हम बताने जा रहे हैं रियल में एक्चुअल में। हम कैसे बताने जा रहे हैं रियल में एक्चुअल में, तो हम इलेक्शन कमीशन का वो ग्राफिक्स भी चलाएंगे, स्क्रीनशॉट करके हमने रखा है। देखिए एक सीट महागठबंधन के 2 उम्मीदवार, वैशाली सीट पर जो है वो एक सीट पर 2 उम्मीदवार जो हैं वो लड़ने जा रहे हैं। संजीव कुमार सिंह कांग्रेस की तरफ से लड़ेंगे और आरजेडी की तरफ से अजय कुशवाहा लड़ेंगे। प्रमाण ये है, देखिए इलेक्शन कमीशन की जब हम वेबसाइट पे जाते हैं और तो यहां पर आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर इंडियन कांग्रेस जो है यहाँ पे चुनाव लड़ी, यानी कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी, एक्सेप्टेड लिखा रहा है, और संजीव सिंह भी दिखाई दे रहे होंगे। और कहाँ है इनकी विधानसभा, तो ये है वैशाली। और महागठबंधन का ही हिस्सा है आरजेडी, और आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे, और यहाँ पर भी जो है एक्सेप्टेड लिखा हुआ है। और गौर करें तो यहाँ वैशाली जो है वो विधानसभा लिखा हुआ है, यानी कि एक सीट पर जो है वो 2 उम्मीदवार जो हैं वो लड़ रहे हैं, वैशाली में लड़ रहे हैं। कल भी देखिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट जो है वो पल पल अपडेट हो रही है। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तकरीबन जो है वो 10 बज रहे हैं, और 10 बजे के आसपास जो इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट हमें बता रहा है वही हम आपको बता रहे हैं कि वैशाली सीट पर महागठबंधन के 2 उम्मीदवार आमने सामने हैं, कांग्रेस और आरजेडी। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट सीट है राजापाकड़, जहां पर प्रतिमा दास जो है वो महागठबंधन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से लड़ रही है। तो दूसरी तरफ भाकपा माले की तरफ से जो है वो मोहित पासवान जो है वो लड़ रहे हैं। यहां पर गौर कीजिए तो आप देखिएगा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया राजापाकड़, नाम मोहित पासवान, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेप्टेड। ये एक्सेप्टेड लिखने का ही मतलब होता है कि आपका नामांकन जो है वो मंजूर कर लिया गया है। अब अगले पेज में चलते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा कि देखिए यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से प्रतिमा दास एक्सेप्टेड दिखा रहा है, और राजापाकड़ ये सब भी देखिए, यानी कि एक सीट पर जो है वो 2 नामांकन को एक्सेप्ट कर दिया गया है, यानी कि अब चुनाव जो है यहाँ पर लड़ेंगे। और देखिए बिहार शरीफ भी एक ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस और सीपीआई वाले जो हैं आमने सामने हैं। अब चलिए इलेक्शन कमीशन वाले डाटा देख लीजिए, जहां पर देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सेप्टेड उमर खान ये दिखाई दे रहा है, और विधानसभा का नाम बिहार शरीफ ये दिखाई दे रहा है। अब इसी पेज के अगले पेज पे चलते हैं तो सीपीआई पार्टी ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड, नाम शिव कुमार यादव बिहार शरीफ। तो यानी कि
बिहार शरीफ विधानसभा सीट पर महागठबंधन में जो है वो लेफ्ट पार्टी और जो है वो आमने सामने होंगे। अब अगली सीट पर चलते हैं, कहलगांव विधानसभा सीट, जहां पर कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवार जो हैं वो आमने सामने होंगे। तो लगातार हम आपको चला रहे हैं, हम उन सीटों को बता रहे हैं जिन सीटों पर जो है वो महागठबंधन के प्रत्याशी आमने सामने हैं, कहें तो फ्रेंडली फाइट करने वाले हैं। चलिए अब इलेक्शन कमीशन वाला डाटा देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन का डाटा ये कहता है, ये राजा पकड़ के आ रहा है, राजा पकड़ के बाद चलिए मैं सिकंदरा पे आते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। सिकंदरा पर भी यही स्थिति है, कांग्रेस और आरजेडी जो है वो आमने सामने हैं। यानी कि अब सोचिए कि बिहार में चुनाव जब हो रहे होंगे पर चुनावी कैंपेन जो है वो पूरे सवाब पर होगा, तो तेजस्वी यादव उदय नारायण चौधरी के लिए वोट मांगने सिकंदरा तो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी वहां लड़ रही है तो उनके लिए तो कुछ करेंगे नहीं। और ये जनाब जो हैं किसका वोट काटेंगे, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन का वोट ही तो कांग्रेस काटेगी। ये स्थिति परिस्थिति सिकंदरा में आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए सिकंदरा वाली स्थिति हम आपको दिखा देते हैं। देखिए राष्ट्रीय जनता दल एक्सेप्टेड और सिकंदरा, यहाँ पर जो है वो विधानसभा का नाम उदय नारायण चौधरी, ये तो आपने देख लिया। ये जो है वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे ये जो है वो नजर आ रहा है। अब अगला देखिए, यहाँ यहीं पर देखिए सिकंदरा और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सेप्टेड, नाम विनोद कुमार चौधरी, ये स्थिति है। हम इस वीडियो में आपको ये दिखाने जा रहे हैं, कई जगहों पर ये कंफ्यूजन है, आखिर उसकी एग्जैक्ट संख्या है क्या, कितनी सीटों पर फ्रेंडली फाइट होने वाली, 8, 9, 10, 11, 12, 13, एग्जैक्ट नंबर्स जो हैं वो 11 है। जो हमारा वीडियो अंत तक देख रहे होंगे उन्हें एग्जैक्ट में पता चल रहा होगा विथ प्रूफ कि अभी तक इलेक्शन कमीशन के जो वेबसाइट है वहां पर किनका नामांकन रद्द हुआ है या नहीं हुआ है, कहां पर ये लग रहा है कि फ्रेंडली फाइट होगा, तो सिकंदरा में भी फ्रेंडली फाइट जो है वो होगा। अब चलते हैं वारसलीगंज, जहां पर अनीता देवी जो है आरजेडी के उम्मीदवार हैं और सतीश सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार है। सतीश सिंह जिनको मंटन सिंह भी कहा जाता है, इनका इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जब हम नजर दौड़ाते हैं तो अनीता सिंह जो है वो एक्सेप्टेड दिखा रहा है, राष्ट्रीय जनता दल दिखा रहा है और विधानसभा जो है वो वारसलीगंज दिखा रहा है। ऊपर चलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सेप्टेड दिखा रहा है और वारसलीगंज दिखा रहा है, नाम सतीश कुमार दिखा रहा है। यानी कि अभी तक आमने सामने वारसलीगंज सीट पर भी जो है वो कांग्रेस आरजेडी जो है वो है। कल इलेक्शन कमीशन का डाटा अगर कुछ अपडेट होता है तो जो है हम कह नहीं सकते, लेकिन अब लगता नहीं कि कोई गुंजाइश, क्योंकि लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन जो है वो जो 20 अक्टूबर था और अभी तक जो है हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं इस 21 अक्टूबर को देर रात, अभी तक जो है ये जो अपडेट है वही हम आपको बता रहे हैं। बछवाड़ा सीट कांग्रेस के उम्मीदवार हैं शिव प्रकाश दास और भाकपा माले के अवधेश कुमार राय जो हैं यहाँ से उम्मीदवार, यानी कि एक बछवाड़ा सीट पर महागठबंधन के 2 उम्मीदवार हैं। इनका इलेक्शन कमीशन वाला डाटा देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सेप्टेड शिव प्रकाश गरीब दास बछवाड़ा सीट, ये दिख रहा है। यानी कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं शिव प्रकाश गरीब दास, उनका जो है नामांकन मंजूर कर लिया गया है। थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर करते हैं तो सबसे ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का भी जो है नामांकन मंजूर कर लिया गया, अवधेश कुमार राय बछवाड़ा सीट। ये हम जो है आपको लगातार दिखा रहे हैं, यानी कि हम आपको विथ प्रूफ दिखा रहे हैं कि अभी कौन कौन सीटों पर जो है वो एक सीट पर जो है 2 नामांकन एक साइड से जो है हो गया। चैनपुर पे भी कमोवेश यही स्थिति है, वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ से आरजेडी से ब्रिज किशोर, बिहार के पूर्व मंत्री ब्रिज किशोर बिंद जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे में देखिए यहाँ पर तो आपको वीआईपी पार्टी का एक्सेप्टेड वाला दिख जाएगा, बाल गोविंद नाम दिख रहेगा, विधानसभा चैनपुर जो है आपको दिख रहा होगा। इसके अगले पेज पे चलेंगे तो देखिए अगले पेज पर राष्ट्रीय जनता दल का ब्रज किशोर बिंद विधानसभा चैनपुर, ये भी दिख रहा है। यानी कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी ये दिख रहा है कि चैनपुर विधानसभा सीट पर महागठबंधन की तरफ से 2 नामांकन, एक आरजेडी की तरफ से हुआ है जिसे एक्सेप्टेड कर लिया गया है, एक वीआईपी पार्टी की तरफ से हुआ है जिसे एक्सेप्टेड जो है वो कर लिया गया है। अगले चलते हैं करगहर, प्रशांत किशोर की पैतृक गांव जो है इसी विधानसभा क्षेत्र के में आता है। हालांकि ये अभी बोलने का कोई मतलब था नहीं, निकल गया बोलते बोलते। सीपीआई
सीपीआई महेंद्र गुप्ता लड़ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से संतोष मिश्र जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि करगहर विधानसभा सीट पर सीपीआई के उम्मीदवार होंगे और कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे भी आमने सामने है, अभी तक आमने सामने है। और तेजस्वी क्या करेंगे जब करगहर में प्रचार करने जाएंगे तो किसके लिए जाएंगे, कांग्रेस के लिए जाएंगे कि सीपीआई के लिए जाएंगे, आप बताइए, आप तय करिए। चलिए, नरकटियागंज में भी कमोवेश यही स्थिति है। दीपक यादव आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार हैं और शाश्वत केदार पांडे जो हैं वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं। अब जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव की पार्टी के उम्मीदवार हैं दीपक यादव, तो उनको वो तो दीपक यादव के लिए प्रचार करेंगे, कांग्रेस के लिए करेंगे नहीं। इन सब सीटों पर फ्रेंडली फाइट होने जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव 2025। गौराबोरम में भी लास्ट वीडियो में भी हमने ये बताया था कि गौराबोरम में आरजेडी ने भले ही लेटर लिखा हो चुनाव आयोग को कि हम अफजल अली जो हैं उनका नामांकन रद्द किया जाए, लेकिन अभी तक नामांकन रद्द नहीं हुआ है। जब तक नामांकन रद्द नहीं होगा तब तक हम यही मानेंगे कि एक सीट पर महागठबंधन के 2 उम्मीदवार जो हैं वो हैं। अफजल अली की शिकायत जो है वो चुनाव आयोग में जो है वो वीआईपी पार्टी की तरफ से जो है वो की गई है। अब फ्रेंडली फाइट हमने ये चलाया था लास्ट में, ये जो हम चला रहे हैं, चलिए ये पहले ये देख लेते हैं। देखिए, इतनी सीटों पर जो है वो फ्रेंडली फाइट होने वाली है। वो कौन कौन सी है वो सीटें एक बार फिर हम रिपीट कर देते हैं। हमने पेज में भी नोट डाउन किया था क्योंकि टाइम बहुत हो रहा था ना, इतना ग्राफिक्स बनाना फिर ये वीडियो शूट करना। देखिए, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। वैशाली नंबर 1, वैशाली, राजा पाकड़, बिहार शरीफ, कहलगांव, सिकंदरा, वारसलीगंज, बछवाड़ा, चैनपुर, करघर। इसके बाद आता है नरकटियागंज और गौराबोरम। यहाँ पर महागठबंधन के जो हैं उम्मीदवार जो हैं वो आमने सामने हैं। कुल कितनी सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार जो हैं वो आमने सामने हैं तो वो हम आपको बताते हैं। तो कुल 11 सीटों पर जो है वो आमने सामने महागठबंधन के उम्मीदवार अभी तक है। हाँ, हालांकि इसमें अपडेट ये है ना कि हालांकि देखिए, लालगंज सीट पर जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस दिया, ये अपडेट है। रोसड़ा सीट पर जो है वो रिजेक्ट हुआ है सीपीआई के लक्ष्मण पासवान का नामांकन, इसलिए वो बैक किए हैं। इसलिए नहीं, उन्होंने विड्रॉ नहीं किया। जो इलेक्शन कमीशन के साइट पे आ रहा है ना कि ये आ रहा है कि वो उन्होंने रिजेक्ट जो है वो कर दिया है। अब हम चलते हैं कि जो बीजेपी वालों ने भी जारी किया। बीजेपी के हिसाब से 13 सीटें, जब हमने क्रॉस चेक किया एक प्रत्येक सीट को लेकर, जब हम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाते तो हमारे हिसाब से 11 सीटें जो हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट जो है वो होनी है, 11 सीट। अब सोचिए क्या होगा। हम रोहित को जोड़ेंगे इस वीडियो में और वो हमको थोड़ा सा हल्का सा विश्लेषण बताएंगे, आखिर 11 सीट पर जो है वो विश्लेषण बताएंगे आखिर फ्रेंडली फाइट होता क्या है। देखिए, हमने अब तक आपको बता दिया कि क्या होना है, क्या होना है। 11 सीट पर फ्रेंडली फाइट, हाँ फ्रेंडली फाइट होना है। और फ्रेंडली फाइट का मतलब है क्या, रोहित लगता है आ रहा है। रोहित, 11 सीट हमने बताया अपने दर्शकों को, कौन सी वो सीटें, इसको लेकर भी बड़ा ये है कि कौन सीटें हैं क्या है, हमने विस्तार से इस वीडियो में बताया। बस 1 या 1.5-2 मिनट का आपका कमेंट चाहते हैं, ये फ्रेंडली फाइट होता क्या, आप ही बताइए, आप ही पे कंप्लीट कर हो नहीं, देखिए होता बस यही है कि आप कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं अपने वोटर्स को, अपने कार्यकर्ताओं को और अपने लोगों को। देखिए है क्या, क्योंकि ऐसे इसमें क्या है ना कि सभी दलों की प्रतिष्ठा बच के, देवांशु, चाहे वो दल आरजेडी हो, आरजेडी के लोग रहे हों या उसमें वो कांग्रेस के लोग रहे हों या माले के लोग रहे हों, सब ने अपनी अपनी प्रतिष्ठा बचा ली ये कहते हुए कि हम फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। यानी कि कोई कमा नहीं, मतलब जैसे कि कांग्रेस को मानते हैं उदाहरण के तौर पर, तो कांग्रेस पिछले बार 70 पे लड़ी, तो इस बार क्या हुआ कि कांग्रेस ने सीटें तो कुछ वैसे कम मिली गठबंधन में उसको, लेकिन कई दूसरे सीटों पर उसके प्रत्याशी उतार दिए गए। इस वजह से क्या हुआ कि कांग्रेस ने अपने लोगों को, अपने वोटर्स के बीच में मैसेज डिलीवर किया कि भाई हम जो हैं वो एक तरीके से कहें कि पूरी तरीके से जो है, मतलब हम जितनी सीटों पिछली बार लड़े थे उतने पे इस बार भी लड़ रहे हैं, मतलब मोर और लेस। तो ये एक मैसेज देने का तरीका है कि इससे दिक्कत क्या हो। दिक्कत ये हुई है कि जो जनता है वो बहुत गुमराह है, महसूस कर रही है, जो मैं खुद महसूस कर पा रहा हूँ कि क्योंकि जब हम लोगों को ये बहुत बात समझने में इतना वक्त लगा, जब हम तमाम विधानसभा वाइज गए, जैसा जो आप रिपोर्ट ग्राफिक्स दिखा रहे थे कि हम विधानसभा वाइज जाते हैं, वहाँ से पूरे आंकड़े निकाल के लाते हैं और उन आंकड़ों के सहारे जो है बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पे जो है
हमने देखी समझी और उसके बाद हम ये निकल कर के आए कि 11 सीट जो है जहां पर ये फ्रेंडली फाइट हो रही है। अब देखिए क्या है कि अभी तक ये तमाम दल किसी भी एक मंच पर नहीं आए हैं अपने अनाउंसमेंट को लेकर के। एक तरफ एनडीए जो है वो लगातार जो है वो एक तरीके से कहें कि आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, उसके बड़े नेता बिहार आ रहे हैं, चुनावी प्रचार हो रहा है। और देखिए इनमें से आप किसी भी बड़े नेता का आप बताइए कि कोई भी दौरा शुरू हुआ हो, तारीख आ रही है। कल से तेजस्वी यादव के बारे में कहा जा रहा है, कुछ लोग जो हैं 22 तारीख से शुरू करने वाले हैं, कुछ लोग 23 तारीख से शुरू करने वाले हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। और बिहार में 25 तारीख से लोक आस्था का जो महापर्व है छठ है, तो 25 से जो 29 का वक्त होगा वो प्रचार बिल्कुल लगभग ऑलमोस्ट 0-0 सा होगा। रोहित एक चीज और लग रहा है, देखिए ठीक है छठ महापर्व आने वाला है, लेकिन चुनाव सर पे है। आज का दिन क्या हुआ? आज का दिन तो ब्लैंक चला गया ना। मैं वही कह रहा हूँ, घंटा भी ब्लैंक नहीं। और आप कल्पना करें कि नीतीश कुमार जिनके बारे में आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव या महागठबंधन के दूसरे नेता जो कि नीतीश कुमार फिजिकली फिट नहीं है, नीतीश कुमार चुनावी जनसभा कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये एक बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है। और जो आपने ग्राफिक्स में जो चीज़ें दिखाई, जो बताई, मुझे लगता है कि शायद ये बिहार में कई वक्त लंबे अरसे के बाद, कई चुनावों के बाद शायद इतनी ज़्यादा सीटों पर इस तरीके से एक ही दल, एक ही गठबंधन के अंदर शामिल जो दल हैं वो फ्रेंडली फाइट के नाम पर जो है इस तरीके का जो है भ्रम फैला रहे हैं। क्योंकि अब फ्रेंडली फाइट होगा कैसे? आप जैसे कि आपने किसी ग्राफिक्स में बताया कि भाई जो है किसी सीट पर मान लीजिए कि अलग अलग लोग जो हैं वो जैसे आपने इस सीट पे देवांशु बताया कि भाई यहाँ पे आरजेडी और कांग्रेस दोनों लड़ रही है। अरे जो महागठबंधन का वोटर है वो डालेगा किसको? मतलब डालना, हाँ अब देखिए अब जैसे प्रतिमा दास भी है और यहाँ भाकपा माले के मोहित पासवान भी है, वोट डालना किसको है? ये कंफ्यूजन कितना बड़ा है और ये भ्रम है। मैं तो यही कहूँगा उसको अगर, क्योंकि देखिए मुझे पता है कि जो महागठबंधन के वोटर हैं, जो तेजस्वी के हार्डकोर सपोर्टर्स हैं, उनको लगेगा कि नहीं मतलब कि वो इस पे नेगेटिव बातें कहेंगे, नेगेटिव कमेंट्स कहेंगे, लेकिन हकीकत तो यही है ना। मतलब हकीकत यही है और इसको आप जुटला नहीं सकते। इन सभी प्रत्याशियों के नॉमिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है और ये तमाम लोग चुनाव में उतरेंगे। एक ही ईवीएम के अंदर अनीता देवी आरजेडी का लालटेन छाप भी होगा और कांग्रेस का हाथ सतीश सिंह के साथ जो है वो होगा एक ही सीट ये वारसलीगंज पे। और ऐसी कई सीटें जो एक चीज और कहा जाता है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सारण का मढ़ौरा एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर एनडीए का कोई प्रत्याशी नहीं है। ठीक उसी तरीके से महागठबंधन का भी प्रत्याशी एक सीट पर नहीं है। वो विधानसभा सीट है सुगौली विधानसभा सीट, जहां पर एनडीए का कोई प्रत्याशी नहीं है। जिन्होंने नामांकन किया उनका नामांकन जो है महागठबंधन का वो रद्द हो गया। देखिए आप जो कह रहे हैं और हमें जो लग रहा है, मुझे लग रहा है रोहित कि बिहार में जो है वो पूरा चुनाव के दौरान एनडीए जो है अब इसको मुद्दा बनाने जा रही है। फ्रेंडली फाइट बना रही है ना, बीजेपी पूछ रही है ना। ग्राफिक्स बीजेपी ग्राफिक्स देवांशु जो शुरुआत में जो आपने दिखाया यहाँ पे बीजेपी का ग्राफिक्स है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको और स्क्रॉल करता हूँ। देखिए ये बीजेपी बजाबते तस्वीरों के सहारे पूछ रही है भाई कि वारसलीगंज वैशाली इन सीटों पर सुगौली में हो क्या रहा है, आपके साथ कर क्या रहे हैं आप। तस्वीर है एक तरफ राहुल गांधी की और जो है तेजस्वी यादव की, चुनाव से पहले बिखर गया महागठबंधन। और देखिए इसमें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए इस ओवरऑल फिगर्स में जाएंगे तो जो आपने चीज़ निकाली है थोड़ा सा वो चीज़ें थोड़ी सी ये जो कट जा रही है। लेकिन आप देखिए ना, अब जब दो को हटा भी देते हैं, एक पिछली बार तेजस्वी ही तो कह रहे थे कि भाई उनकी सरकार नहीं बनी, बनते बनते रह गई, इतनी ही सीटों से तो नहीं बनी सरकार उनकी। खैर जो भी हो, हमें लगता है रोहित अब कि तेजस्वी यादव जो हैं वो काफ़ी यंग डायनेमिक लीडर हैं। जरूर इस सवाल का जवाब तलाश रहे होंगे, क्योंकि चुनावी जनसभाओं में इस सवाल का जवाब देना होगा। क्योंकि अब एनडीए के तमाम बड़े नेता दिल्ली से जो लैंड करेंगे, पटना या जिले जाएंगे, वो ये सवाल पूछेंगे कि फ्रेंडली फाइट क्या होता है, और जवाब तेजस्वी यादव को तत्काल देना होगा और ऐसा देना होगा जो जनता को समझ में आए। कि देर हो गई है मेरी समझ से, और मैं इस मान रहा हूँ कि ये चुनाव ऐसा जहाँ पे महागठबंधन जिस यूनिटी के साथ आया था और जो अलग अलग चीजें हैं भी बदला देवांशु इसमें कि हाँ यहाँ पे कि चुनाव से पहले ही जो महागठबंधन कैसे बिखरा है, वो इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं क्योंकि आपने कई मीटिंग्स की, आपने सबसे ज़्यादा बैठक की, खटपट एनडीए के अंदर भी हुई, उसके भी दल जो है मान नहीं रहे थे। लेकिन जब माने देवांशु तो मुझे याद है कि एक साथ तमाम दल के नेताओं ने अपने अपने पार्टी के पेज पर या उनका जो व्यक्तिगत पेज था उस पर ये पोस्ट किया कि भाई हम 101, 29, 6 पे लड़ रहे हैं। ये फिगर सबके साथ एक बार आया है, यहाँ पे वो नहीं आ पाया। उनके तमाम नेता ये कह रहे हैं कि भाई हम लड़ रहे हैं और 25 से 30 फिर से नीतीश, ये बातें वो कह रहे हैं। हालांकि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी ये नहीं कहा गया है।
बड़ी बात यह है कि ना कांग्रेस झुकने को तैयार हुई, ना तेजस्वी यादव झुकने को तैयार हुए, और ना ही माले झुकने को तैयार बिहार के अंदर में हुई, और ये स्थिति बनी कि एक फ्रेंडली फाइट का झुंझुना जो है बिहार के वोटरों के बीच में जो है थमा दिया गया है। अब देखिए जनता जो है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि क्योंकि जो इनके जो सपोर्टर हैं, जो बीजेपी का सपोर्टर जो वोटर है, जो सपोर्टर है, उनको लगेगा कि भाई ये वीडियो तो उनके पक्ष की या उनके खिलाफ, लेकिन देखिए ये फैक्ट्स पर बात हो रही है। फैक्ट ये है कि बिहार की 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े हो गए हैं। एनडीए का प्रत्याशी तो है ही वहां पर, लेकिन आप कल्पना करिए जब वोटर वहां पर जाएगा, जैसा कि पूरा जो फिगर देवांशु दिखा रहे हैं, अलग अलग जो तस्वीरें हैं यहाँ पे, अब आप कल्पना करिए ना भाई कि यहाँ पे जब कांग्रेस का और सीपीआई का जब दोनों प्रत्याशी मैदान में होगा तो वोट डालेगा किसको। और बिहार विधानसभा या विधानसभा चुनाव में वो सीटें बहुत कम होती हैं जहाँ पे आप 40-50 हज़ार से जीतते हैं। मैक्सिमम सीटें वही होती हैं जहाँ पर आपका जो विनिंग मार्जिन होता है वो होता है 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 होता है। आप कल्पना करिए कि एक ही सीट पर दो प्रत्याशी की गठबंधन का अगर मैदान में है, अगर इसने 20,000 वोट काट लिया और अगर इन साहब को मान ली चुनाव जीतना था और इनको अगर 20,000 वोट नहीं आए तो होगा क्या। तो ये एक झुंझुना है जो कि फ्रेंडली फाइट के नाम पर जो है थमाया गया है। और मुझे व्यक्तिगत तौर पर लग रहा है कि जो स्थिति बनी है इससे चुनाव के पहले आप कह सकते हैं कि महागठबंधन जो है मोरलेस एक तरीके से जो है बिखर गया है, यूनिटी नहीं दिख रही है, और इसका असर पड़ेगा अगर तत्काल डैमेज कंट्रोल नहीं किया गया। तो फिलहाल इतना ही इस वीडियो में। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।